तो एक्सेल का काम टेबुलेशन के लिए किया जाता है। इसमें भी अगर अपन देखें तो स्क्रीन तो वैसी है, वही सब चीजें हैं जो पहले करी। दो एक चीजें चेंज है, वो बता देता हूँ क्या चेंज है, रिपीट भी कर देते हैं। पहले ऊपर ही ऊपर टाइटल बार है, इसके पास में क्विक एक्सेस टूल बार, उसके नीचे फाइल मेन्यू, उसके पड़ोस में टैब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, ये टैब है। इसके बाद ये नीचे जो पट्टी है इसे कहते हैं रिबन, ये तो कॉमन हो गया। और वही क्विक एक्सेस टूल बार में आइटम जोड़ने हैं तो यहाँ से जिससे टिक कर दोगे वो आइटम जुड़ जाएगा। और मोर कमांड में जाके अपन और भी आइटम यहाँ से जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। इसको रिबन के नीचे भी लाया जा सकता है, शो बिलो द रिबन, और वापस ऊपर ले जाएं तो ऊपर भी ले जाएं। उसके बाद ये जो है ये कहलाता है नेम बॉक्स, ये कहलाता है नेम बॉक्स, और ये कहलाता है फार्मूला बार। ये नेम बॉक्स और ये फार्मूला बार। इसके बाद ये कॉलम है, ए बी सी डी, ये कॉलम है, और ये 1 2 3 4 5 ये रो है। और रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है ये सेल कहलाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। ये शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अपन इसमें चाहें तो और भी शीट ऐड कर सकते हैं। जितनी भी शीट आपको ऐड करनी है इस पर क्लिक करते जाओ, ये ऐड होती जाएगी। बाय डिफॉल्ट 3 शीट आती है, लेकिन अपन शीट को ज्यादा ऐड करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। और हटाना है इनको तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, शीट हट जाएंगी। तो इस तरह से शीट जोड़ भी सकते हैं, शीट हटा भी सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये स्क्रॉल बार, ये स्टेटस बार, ये जूम कंट्रोल। अब यदि मुझे आखिरी रो में जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाऊंगा तो आखिरी रो पे आ जाऊंगा। तो एक्सेल की एक शीट में टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो गई? 10,48,576। किसी भी शीट में मैक्सिमम जितनी भी अपन की बात करें तो टोटल रोज है 10,48,576। ना इससे कम होती है ना इससे ज्यादा होती है, यही रहती है। इसी तरह अपन राइट क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे, राइट एरो पे क्लिक पे बटन दबाएंगे तो लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे कंट्रोल के साथ राइट बटन दबा के। तो लास्ट कॉलम है, तो राइट बटन माउस का है या कीबोर्ड का है? कीबोर्ड का राइट एरो, जो एरो कीज होती है ना 4, एरो राइट एरो, ये अच्छा, वो दबाओगे तो आखिरी कॉलम पे पहुंच जाओ। तो यहाँ आपने देख रहे हो यहाँ का आखिरी कॉलम का जो नंबर है वो संख्या है वो XFD है। और मैं चाहता हूँ कि इसका नंबर पता करना है मुझे, तो कि इस कॉलम का नंबर क्या है। ठीक है, टोटल कॉलम कितने हैं। तो कॉलम का नंबर पता करने के लिए अपने पास एक फंक्शन होता है कॉलम। कोई भी फंक्शन स्टार्ट होगा अपने इक्वल से। किस सेल का कॉलम नंबर पता करना है उस सेल का एड्रेस दे दो यहाँ। तो अगर मैं आखिरी कॉलम की किसी भी सेल का एड्रेस दूंगा तो उसकी कॉलम संख्या ये बताएगा। ठीक है, तो एक्सेल में टोटल कॉलम है 16,384। ये दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया। फार्मूला लगाया अपन ने, इक्वल से फार्मूला स्टार्ट किया, कॉलम एक फार्मूला है, कॉलम फार्मूला जो भी सेल में दूंगा उसका कॉलम नंबर बताया था कौन से कॉलम का सेल है। तो मैंने आखिरी कॉलम का सेल दे दिया तो आखिरी कॉलम का नंबर आ गया मेरे पास।
तो टोटल कॉलम हो गए 16,384, टोटल रो हो गई 10,48,576, टोटल कॉलम हो गए 16,384। ठीक है, तो ये हो गए टोटल रो और कॉलम। तो इस तरह से अपन कॉलम रो बनाते हैं। अब मैं बात कर रहा था आपका कर्सर किस सेल पे है, उस सेल का एड्रेस आपको नेम बॉक्स में मिल जाएगा। और सेल का एड्रेस बनता कैसे है, कॉलम का नाम और रो का नंबर। जैसे अगर अभी कर्सर किस पे, C5 सेल का एड्रेस कहलाता है ये। तो किसी भी सेल पे कर्सर है उसका एड्रेस पता लगता है उसके कॉलम के नाम और रो के नंबर से। जैसे अभी देखें तो E और 8, तो इस तरह से अपन को रो का नाम और कॉलम नंबर से किसी भी सेल का एड्रेस पता कर, किसी भी सेल का एड्रेस देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी कर्सर कौन से सेल पे बताओ, M8। M8, तो ये इसका एड्रेस हो गया M8, और ये नेम बॉक्स में लिखा भी आ रहा है ये M8। तो इस तरह से ये कॉलम का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ओवरव्यू की बात। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, ये सेल 3 स्टेट में रहता है। यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ देखो नीचे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा है रेडी, यहाँ मैं माउस हिला रहा हूँ। तो ये 3 स्टेट में होता है सेल। अभी रेडी स्टेट में है, जैसे मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ एंटर स्टेट में आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ एंटर लिखा आ गया। और जब मैं टाइप मतलब कोई सी सेल पर जाके उस पर F2 दबा दूं तो ये एडिट मोड में आ जाएगा, है ना। ये 3 स्टेट होती है। अब मैं अगर बात करता कि मुझे इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो मुझे एडिट मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी टाइप करता हूँ कुछ भी तो वो पुराने को हटा के नया आ जाएगा। पर मुझे तो इसी में चेंज करना है, जैसे 6456 के आगे एक 0 और लगाना है, तो मेरे पास एडिट मोड में आना पड़ेगा। एडिट मोड में आने के 3 अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये फार्मूला बार में जाके क्लिक कर दूं तो ये एडिट मोड में आएगा, तो फिर उसके आगे 0 लगेगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ डबल क्लिक करूं तो एडिट मोड में आ जाऊंगा, फिर जो भी चेंज करूंगा सिर्फ वहीं पर चेंज होगा, पूरा नहीं हटेगा। और तीसरा तरीका जो मैंने बताया था F2 दबाने पर एडिट मोड में आता हूँ, एडिट मोड में आके फिर 0 लगा के मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये अपन सेल के 3 अलग अलग मोड है। तो ये तो हो गई स्टार्टिंग की बात। अब मैं आता हूँ फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू भी कॉमन है, जो वर्ड में पढ़ा था वही है। एक्सेल में बेनिफिट यही होता है, वर्ड पढ़ने के बाद काफी चीजें तो कॉमन आ जाती है। तो अपने को क्या है, जो नई चीजें उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देना होता है, कॉमन है उनको अपन एक रिवीजन के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, सेव और सेव एज उसी तरह से जैसे वर्ड में बताया था कि यदि नई फाइल है तो दोनों सेम है, एग्जिस्टिंग फाइल है तो सेव से उसी फाइल में सेव होता है, सेव एज से नए नाम से सेव होता है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको बताना होगा किस लोकेशन पे सेव करना है, क्या नाम देना है और किस फॉर्मेट में सेव करना है। इसके अलावा मैं इसमें पीडीएफ में भी सेव कर सकता हूँ, कॉमा सेपरेटेड सीएसवी फाइल में भी सेव कर सकता हूँ और ओल्डर वर्जन में भी सेव कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि फाइल में 2007 से पहले XLS एक्सटेंशन होता था, अब एक्सटेंशन XLSX है। एक्सटेंशन क्या होता है, जब फाइल को सेव करते हो तो जो नाम आप देते हो नाम के आगे ये और एक चीज जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि वो किस एप्लीकेशन की फाइल है। वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है DOCX, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है XLSX। XLSX
मैं लिख के दिखाता हूँ, XLSX लिख के हाँ, और वर्ड का DOCX नोटपैड ये की फाइल क्या का TXT है, ये क्या है इनका? एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन कहलाते हैं। जब आप कोई फाइल सेव करते हो उसके आगे ये लग जाता है और इसी से आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर की ये किस एप्लीकेशन की फाइल है। एक्सेल की फाइल है कि वर्ड की फाइल है कि नोटपैड की फाइल है कि पेंट ब्रश की फाइल है या कोई मूवी है कोई, इन सब चीजों की आइडेंटिफिकेशन इनके एक्सटेंशन से की जाती है। मूवी है, गाना है, इमेज है, क्या है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको दिखाता है। अच्छा, अगर मैं ओल्डर वर्जन की बात करूं 2007 से पहले, तो एक्सटेंशन एक्सएलएस था, डीओसी था, लेकिन 2007 ऑनवर्ड एक्सएलएसएक्स और डीओसीएक्स हुआ। पहले एक्सटेंशन डीओसी। अगर आपने कोई फाइल सेव 2007 वाले बात के ही है, 2007 से बाद 2007 वाले। के साथ साथ में भी यही हो गया था, एक्सएलएसएक्स और एक्स डीओसीएक्स, ये पहले के हैं, उससे पहले के। अच्छा एक्स 2007 ऑनवर्ड जुड़ा है, पहले में एक्सएलएस और डीओसी था, 2007 ऑनवर्ड ये जुड़ गए, ठीक है। अब अपने पास एक और चीज आती है, ये जो फाइल अगर सेव कर रहे हैं, तो अगर मैंने इसको करंट फाइल उसमें सेव किया एप्लीकेशन में करंट फॉर्मेट में, तो ये ओल्डर वर्जन में ओपन नहीं होगी। अगर आप किसी को ये फाइल देना चाहते हो, उसके पास पुराना वर्जन है, तो उसमें ये फाइल ओपन नहीं होगी, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको पुराने वर्जन में सेव कर दूं, तो फिर ये पुराने वर्जन में भी ओपन हो जाएगी। तो अपन इस तरह से अपनी फाइल को ओल्डर वर्जन में भी सेव कर सकते हैं, ताकि पुराने वर्जन में भी ये ओपन हो जाए। ओपन से फाइल ओपन होती है, क्लोज से क्लोज होती है। ओपन में भी वही टेम्पलेट्स वगैरह भी आ जाएंगे, न्यू के अंदर, ओपन में नहीं, न्यू में टेम्पलेट्स भी आ जाएंगे। जैसा मैंने बताया था वर्ड में कि टेम्पलेट बने हुए परफॉर्मा होते हैं, जिनमें अपन चेंज करके अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। प्रिंट भी वैसे ही है, कितनी कॉपी तैयार करनी है, कहाँ प्रिंट करना है, कौन से प्रिंटर पे, एक्टिव शीट को प्रिंट करना है या पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है या सिलेक्शन पार्ट को प्रिंट करना है, कोलेटेड करना है कि नॉन कोलेटेड करना है। बताया था कोलेटेड नॉन कोलेटेड, याद हाँ क्या था? हाँ, क्या था? इसमें ये तो भाई या तो तीनों को अलग अलग प्रिंट निकलेंगे अलग अलग, पर एक साथ निकलेगा, दो दो वाला एक साथ निकलेगा और तीन तीन वाला एक साथ निकलेगा, या तो ऐसे निकाल लो या एक दो तीन एक साथ निकाल लो। बिल्कुल, अभी तक याद है, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही याद रखना चाहिए। ये ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट सीधा, लैंडस्केप आड़ा। ये पेपर की साइज हो गई, लेटर, लीगल, किस टाइप की साइज रखनी है। ये मार्जिन, चारों तरफ कितनी जगह छोड़ के प्रिंट करना है, ठीक है। सेव एंड सेंड, सेव करके मेल पर सेंड भी कर सकते हैं, वेब पर सेंड कर सकते हैं। यहाँ से भी फाइल टाइप चेंज किया जा सकता है, अगर आपने फाइल यहाँ चेंज करनी है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, सेव एज की जैसे। पीडीएफ में भी यहाँ से बनाया जा सकता है। हेल्प हो गया, एडिन हो गया। ऑप्शन में वही इसको कस्टमाइज करना हो, जैसे वहाँ बताया था कि ऑटो करेक्ट ऑप्शंस वगैरह भी बनाना है, डिक्शनरी में कुछ करना है। सेव के अंदर बाय डिफॉल्ट किस डायरेक्टरी में सेव हो ये चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव होती है, लेकिन अपन चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट किस वर्जन में सेव हो वो भी यहाँ चेंज किया जा सकता है। डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पर चेंज की जा सकती है। रिबन को कस्टम किया जा सकता है, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टम कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे वर्ड में कर सकते थे वैसे यहाँ भी कर सकते हैं।
तो ये आज मैंने दिखाया तुम्हें ओवरव्यू और फाइल मेन्यू, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी का आज रिवीजन करा है। ठीक है, आज क्लास यहीं समाप्त।